हम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। अहिल्या शंखधर की पितृभक्ति से भावुक हो शंखधर को समझा रही थी कि पिता के वियोग में इतना क्यों पागल है। अहिल्या भोजन लाई, पर शंखधर का मन भोजन करने का नहीं था, पर वो मातृ और पितृभक्ति से असमंजस में था। और अब सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 43वीं कड़ी। आज से अहिल्या को हरदम बस यही संशय रहने लगा कि शंखधर पिता की खोज में कहीं चला ना जाए। उसने सबको मना कर दिया कि शंखधर के सामने उसके पिता की चर्चा न की जाए। कहीं शंखधर अपने पिता के गृह त्याग का कारण न जान ले, कहीं ये न जान जाए कि बाबूजी को राजपाट से घृणा है। नहीं तो फिर इसे कौन रोक पाएगा। उसे अब हर दम यही पछतावा होता रहता कि मैं शंखधर को लेकर स्वामी के साथ क्यों नहीं चली गई। राज के लोभ में वो पति को पहले ही खो बैठी थी, कहीं पुत्र को भी ना खो बैठे। शंखधर का नाम स्कूल में लिखा दिया गया। स्कूल से छुट्टी पाकर वो सीधे लौंगी के पास जाता है और उससे तीर्थ यात्रा के बारे में बातें करता है। यात्री लोग कहाँ ठहरते हैं, क्या करते हैं, जहां रेल नहीं है भला वहां कैसे जाते हैं, चोर तो नहीं मिलते। लौंगी उसके मनोभावों को ताड़ती है, लेकिन इच्छा न होते हुए भी उसे सारी बातें बतानी पड़ती हैं। वो झुंझलाती है, घुड़क बैठती है, लेकिन जब वो किशोर आग्रह करके उसकी गोद में बैठ जाता है तो उसे उस पर दया आ जाती है। छुट्टियों के दिन शंखधर पितृगृह के दर्शन करने अवश्य जाता है। वो घर उसके लिए तीर्थ है। निर्मला की आंखें उसे देखने से तृप्त ही नहीं होती। दादा और दादी दोनों उसके बालोत्साह से भरी बातें सुनकर मुक्त हो जाते हैं। उनके हृदय पुलकित हो उठते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानो चक्रधर स्वयं बाल रूप धारण करके उनका मन हरने चले आए हों। एक दिन निर्मला ने कहा, बेटा तुम यहीं आके क्यों नहीं रह जाते? तुम चले जाते हो तो ये घर तुझे से काटने को दौड़ता है। शंखधर ने कुछ सोचकर गंभीर भाव से कहा, अम्मा जी तो आती ही नहीं। वो यहां कभी क्यों नहीं आती दादी जी? निर्मला, क्या जाने बेटा, मैं उसके मन की बात क्या जानूं? तुम कभी कहते नहीं, आज कहना, देखो क्या कहती है। शंखधर, नहीं दादी जी, वो तो रोने लगेंगी। जब थोड़े दिनों में मैं गद्दी पर बैठूंगा तो यही मेरा राजभवन होगा, बस तभी अम्मा आएंगी। जब वो चलने लगा तो निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई। सहसा शंखधर ड्योढ़ी में खड़ा हो गया और बोला, दादी जी, दादी जी, आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। निर्मला ने अचंभे से उसकी ओर देखा और गदगद होकर बोली, क्या मांगते हो बेटा, बोलो। शंखधर बोला, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। निर्मला ने पोते को कंठ से लगाकर कहा, भैया मेरा तो रोया रोया तुम्हें आशीर्वाद दिया करता है। ईश्वर करे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। शंखधर घर पहुंचा और अहिल्या ने पूछा, आज इतनी देर कहां लगाई बेटा? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूं। शंखधर, अभी तो ऐसी बहुत देर नहीं हुई अम्मा, जरा दादी जी के पास चला गया था। हाँ, उन्होंने तुम्हें आज एक संदेशा कहला भेजा है। अहिल्या, क्या संदेशा है, सुनो तो। कुछ तुम्हारे बाबूजी की खबर तो नहीं मिली है? शंखधर, नहीं, बाबूजी की खबर नहीं मिली। तुम
कभी कभी वहां क्यों नहीं चली जाती अम्मा? अहिल्या ने ऊपरी मन से हाँ तो कह दिया, लेकिन भाव से साफ मालूम होता था कि वो वहां जाना उचित नहीं समझती। शायद वो कह सकती तो कहती, वहां से एक बार निकाल दी गई, अब कौन सा मुंह लेकर जाऊं? क्या अब कोई दूसरी हो गई? अहिल्या तश्तरी में मिठाई और बीवे लाई और एक बांदी से पानी लाने को कहकर बेटे से बोली, वहां तो जलपान किया होगा ना, या नहीं किया? कुछ खा लो। अच्छा बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? शंखधर ने तश्तरी की ओर बिना देखे ही कहा, इस वक्त तो खाने का जी नहीं चाहता अम्मा। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, क्यों अम्मा जी? बाबूजी को हम लोगों की याद तो कभी नहीं आती होगी ना? अहिल्या ने सजल नेत्रों से कहा, क्या जाने बेटा, याद आती तो काली कोसों बैठे रहते क्या? शंखधर, क्या वो बहुत निष्ठुर हैं अम्मा? अहिल्या रो रही थी, कुछ भी न बोल सकी। उसका कंठ स्वर अश्रु प्रवाह में डूबा जा रहा था। शंखधर ने फिर कहा, तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।